हाय गाइज, आप देख रहे हैं JMS STD उस गुप्ता यूट्यूब चैनल। बेस्ट चैनल है आप लोगों के लिए, जो है मैथ लर्निंग कराया जा रहा है। और आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। इस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ये प्रश्न है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है अनुपातों का तुलना। तो अनुपातों का तुलना में कुछ अगला जो है पॉइंट है, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो अगला पॉइंट का कहना है क्या, समझ ले। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? सिर्फ ये इसमें यही कहा गया, संगत और असंगत कौन से हैं। तो आप लोग ये ध्यान से पढ़ते थे और समझते चले। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से यदि नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं पहले संगत या असंगत है, पहले ये जानना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था संगत और असंगत किस तरह से जो है दर्शाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो वो मैं आप लोगों के सामने ये जो है फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, ताकि आप लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं हो। तो चले मैं बताने वाला हूँ। नंबर 1 रोमन का ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि एक्स में कोई भी एक गुना हुआ, गुणांक कितना है, 1 है। तो यानी जब कोई भी एक्स हो वाई हो तो उसमें जो है समझ जाना है कि उसमें गुना 1 हुआ होगा, यानी उसका गुणांक कितना है, 1 है। तो कोई भी जानते होंगे कि एक में कोई भी यदि संख्या में या कोई भी चर में यदि 1 से गुना किया जाता है तो वही प्राप्त होता है, यानी जो संख्या से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर अर्थात a इक्वल टू कितना है, 1 है। और फिर b इक्वल टू क्या है, इसमें भी वही है, y है, तो ये इसका मतलब गुणांक कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद c इक्वल टू, तो आप लोग जानते होंगे ये जो इक्वल में है, बराबर में है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। ओके गाइज, तो अब मैं इसको उतार रहा हूँ इसमें से। ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण उतार लिया हूँ। दूसरा समीकरण मैंने एक्स जो है एक्स से कितना गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है। तो दूसरा ए है, तो दूसरा ए कितना है, 2 है। तो समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका। उसके बाद b2 कितना है, इसको y से कितना गुना हुआ है, 2 है। तो समझ रहे हो, यहाँ पर माइनस देना था। उसके बाद यहाँ c इक्वल टू, दूसरा c कितना है, -10 है, जो कि आप जानते हो ये इक्वल में है, इधर आके माइनस में होंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं फार्मूला पर बैठा, तो या ये जो कहा जाता है कि तो जो है अनुपातों का तुलना। तो अनुपात को तुलना करके देखता हूँ कि जो है संगत है या असंगत है। तो चलिए दोस्तों, मैं करके दिखाता हूँ। A1/A2 ये तो जानते होंगे आप लोग। A1 B1/B2 और C1/C2 ये तो जानते होंगे। और जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैं इस फार्मूला पर चर्चा किया था और समझाया भी था। तो इस तरह से लिख देने के बाद इसको मैं उतार रहा हूँ किस तरह से। A1 कितना है, 1 है। A2 कितना है, 2 है। उसके बाद B1 कितना है, 1 है। और B2 कितना है, 2 है। उसके बाद C1 कितना है, -5 है। और C2 कितना है, -10 है। तो आप लोगों के सामने ये हो गया। तो इस तरह से देखने के बाद अब देखता हूँ, ये दोनों तो इक्वल है और ये इसको भी डिवाइड किया जाएगा। माइनस माइनस तो डिवाइड होगा ही। और 5 का 5, 5 दूना 10, अर्थात देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा आपका हिसाब। तो इसमें देख रहे हो सभी कि ये जो है तीनों इक्वल हो गया है। तीनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर दिख रहे होंगे
फॉर्मूला में तीनों इक्वल रहता है तो उसको संपाती कहते हैं। और ये जो है ग्राफीय विधि से तो और जो है बीजगणितीय विधि से जो है ना अनेक हल है। तो ये चीज जानना है, और ये जब रहता है तो उसको संगत कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसको क्या कहा जाता है, संगत। ये यानी एक हल और अनेक हल, उसको संगत कहा जाता है। बाकी ये जो रहता है वो उसको असंगत कहा जाता है। तो ये रहा संगत, इसको संगत कहते हैं, यानी संगत है। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको ये भी कहा गया इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ विधि से मैं हल करने वाला हूँ, चले मैं हल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जो है सबसे पहले वो सारणी बनाता हूँ। ये समीकरण उतार कर x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसके बाद इसमें एक सारणी बना देता हूँ, यानी बॉक्स में x और y का मान रखने वाला हूँ। इसके बाद 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसमें भी एक जो बॉक्स बना लेता हूँ। इस बॉक्स में x और y का मान बैठा देता हूँ, और बैठाने के बाद क्या किया जाए, चले पहले मैं मान कैसे बैठाऊंगा ये देखता हूँ कि सबसे पहले इस दोनों को x प्लस वाई इक्वल 5 है, यानी दोनों जोड़कर कितना हुआ 5 है। तो x का मान कितना लिया जाएगा, अंडरस्टैंड। आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये x का मान और y का मान कितना लिया जाए ताकि दोनों मिलाकर 5 हो जाए। तो चले मैं आप लोगों के बीच 0 ले लेता हूँ, x का मान 0 ले लेता हूँ। तो 0 लेने के बाद क्या होता है, y का मान क्या प्राप्त होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 0 मान लेता हूँ x का मान, तो y 5 हुआ। उसके बाद फिर मैं y का मान ले लेता हूँ। y का मान क्या लिया जाए, कोई भी मान ले लेते हैं। चले मैं इसका भी 0 ले लेता हूँ, दूसरे में y का मान 0 ले लेता हूँ और x का मान क्या हुआ, 5 हुआ। ओके गाइज, तो चलिए यहाँ पर y का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 5। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब चले इसमें देखता हूँ क्या प्राप्त होता है। यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ किस तरह से दोनों जोड़कर 10 पूरा। तो चले मैं x का मान क्या लिया जाएगा वो बता रहा हूँ। तो चले 2x का मान मैं ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं, आप कोई भी मान ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। तो चले मैं 2 ले लेता हूँ इसका मान, चाहे आप 1 भी ले सकते हैं, मैं 1 लेकर दिखाता हूँ। ओके गाइज, ये रहा आपका। इस तरह से 1 का मान लेने के बाद क्या होगा, 2 गुना 1 क्या होता है, 2 ही होता है, इक्वल टू। उसके बाद ये 2 प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाता है। अब ये 2 प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। 10 में से 2 जो है सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या प्राप्त होगा, 8 होगा। 8 प्राप्त होगा। अब ये 2 क्या है, मल्टीज में है यानी इनटू में है, तो इसको क्या किया जाएगा, उधर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 4। ओके गाइज, आप समझ गए होंगे कि इस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो अब ये जो है x का मान क्या लिया गया था, 1, और y का मान क्या प्राप्त हुआ, 4। ओके गाइज, अब मैं फिर x और y का मान, यानी फिर x और y का मान जो है निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल कर दिखाता हूँ, ये रहा। अब जो है पहले मैंने x का मान लिया, अब मैं y का मान ले लेता हूँ। y का मान कोई भी जो आपका मान, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, या जो भी हो 2 ले लेता हूँ। तो क्या प्राप्त होता है, 2 गुना 2 क्या होता है, 2 दूना 4 होता है, यानी 4। उसके बाद 2x प्लस 4 हुआ इक्वल टू 10 है। अब ये 4 प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस में होंगे, और ये 10 में से सब्ट्रैक्शन होंगे, 4 सब्ट्रैक्शन होंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 होगा। तो ये 2x, सॉरी आप लोग ये देख रहे हो एक दोनों से इंटू है,
इंटू होने के बाद ये 2 को उधर ले जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि x यहाँ पर y का मान लिया गया 2 और जो है x का मान क्या प्राप्त हुआ, 3। अब मैं आप लोगों को ग्राफ पर दर्शाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ इसको अब ग्राफ पर दर्शाएं। तो चले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, उस ग्राफ पर कैसे दर्शाया जाए। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये x होता है, ये खड़ी रेखाएं क्या होते हैं, x y होते हैं, और पड़ी रेखाएं x होते हैं। तो आप लोग मुस्कुराते हुए और अपने निफिकिर होते हुए आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। तो आप पहले इसको संख्या रेखा इस पर बैठा देता हूँ, 1 कितना, पहले ये देख लेना इसमें एवरेज कितना का जा रहा है। तो देख रहे हैं 5 से ज्यादा नहीं है, तो चले मैं कितना ले सकता हूँ, कितना ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये रहा, इसमें जो आप लोग जानते होंगे इसमें माइनस होता है संख्या रेखा पर। ओके गाइज, अब मैं बताने वाला हूँ इस पर किस तरह से बिठाया जाएगा, तो वो दिखाता हूँ। और ये जो है x का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, तो x का मान 0 है, तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ 0 होता है, x और y का दोनों का 0 एक ही प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो x का मान, x का 0 है और y का 5 है, तो x का 0 है तो y का 5 प्लस है, ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ होगा बिंदा। ओके गाइज, अब है यहाँ पर x का 5 है, y का 0 है, तो y का 0 और x का 5। ओके गाइज, अब ये दोनों रेखा को एक दूसरे से मिला लेता हूँ। ओके गाइज, समझ रहे हो आप लोग, अंडरस्टैंड। तो ये रहा आपका ग्राफ पर। तो ये था एक जो है सिंपल है, तो ग्राफ कॉपी पर आप बना सकते हैं। तो अब इसको उतारने वाला हूँ, उतार देता हूँ कि ये बिंदा था 0, और आप ये याद रखना है कि x का मान आगे रखा जाता है कभी भी, और y का मान पीछे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी है 5x, यहाँ 5 है और y 0 है, तो ये रहा। और यहाँ पर ये भी याद रखना है, बिंदा का नाम लिख दे, यानी ए यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर बी लिख दें। ओके गाइज, आप समझ रहे हो। उसके बाद इस समीकरण को भी यहाँ पर बिठा देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समझ रहे हैं। अब इस समीकरण को इस पर बिठा रहा हूँ, तो चले देखते चले आप लोग। यहाँ पर x का मान 1 है, x ये है, x 1 है और y 4 है, y 4 है। तो ये रेखा ये जो 1 का जो रेखा खींचा जाएगा और 4 का रेखा जो खींचा जाएगा, कहाँ प्रतिच्छेद करेगा वो देख लेता हूँ। तो यहाँ प्रतिच्छेद करेगा। ओके गाइज, अब मैं देखता हूँ कि x का मान यहाँ पर क्या है, 3 है, और y का मान 2 है। y का मान यहाँ है, y और 3 यहाँ है, तो ये प्रतिच्छेद कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो आप लोग देख रहे हो, ये दोनों रेखा को अब मैं एक दूसरे से मिलाता हूँ, और मिलाने के बाद देखता हूँ ये जो रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेद जो करेगा, कहीं न कहीं तो प्रतिच्छेद करेगा, थोड़ा तिरछा जा रहा है, तिरछी रेखा जा रही है। तो आप लोग समझ रहे हो। तो ये तो था सिंपल में, थोड़ा बोर्ड पर मैं बता रहा हूँ, अपने ग्राफ कॉपी में बनाना है आप लोगों को। ओके गाइज, तो ये रहा इस तरह से, और ये ग्राफ में दिखाएगा कि जहां पर वो प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को
मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कहना है आप लोगों को, उस बिंदु को कहा जाएगा कि वो एक एक्स और वाई का मान, या आप ये जानिए यहाँ तो जो है ना ढेर सारे बिंदु हो सकते हैं, इधर भी कितनों भी मान ले सकते हैं आप लोग को ये प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है संगत है, संगत है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ओके ओके गाइस। तो चले मैं आप लोगों को दूसरा भी एक बार बनाकर दिखा रहा हूँ, दूसरा हिसाब को। आप लोग समझते होंगे, तो यदि मेरे वीडियो को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे जो है वीडियो को सब्सक्राइब और जो है लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर जवाब दें कि कैसा लगा है, और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो दूसरे का भी जो है एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो चले मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से समझे। x प्लस वाई इक्वल टू 8, सॉरी x प्लस नहीं है माइनस है, ये बताने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है 3x, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 यानी 16 हुआ। तो आप लोगों को अब ये इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं a1 इक्वल टू कितना है, 1 है, नहीं है कोई संख्या नहीं है, यानी कि गुना हुआ एक। तो फिर b1 इक्वल टू क्या है, इसमें भी -1 होगा, याद रखना। फिर c1 इक्वल टू क्या होंगे, यहाँ -8 होंगे। तो आप लोग समझते होंगे कि ये जो है इक्वल में रहता है तो इधर आके माइनस में होंगे। तो अब है a2 इक्वल टू क्या है, इस समीकरण में चलते हैं। तो गुना कितना हुआ है, 3 से, 3 होगा a2। फिर b2 क्या होगा, b2 है -3। फिर c2 क्या होगा, -16। ओके गाइज, अब मैं इसको फिर उसी फार्मूला पर मैं बैठाने वाला हूँ। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अब इस पर बैठाकर देखता हूँ कि ये जो है अनुपात जो है तुलना करने के बाद देखता हूँ कि संगत है या असंगत है, तुलना करके देखता हूँ। तो चले मैं a1 को उतार देता हूँ a1 की जगह पर, और a2 को a2 की जगह पर। उसके बाद b1 को b1 की जगह पर, और b2 b2 की जगह पर, इक्वल टू फिर c1 8, फिर c2 क्या है देखिए -16 है। तो आप लोग जो है समझ रहे होंगे। तो अब ये तो दोनों इक्वल है ही। कैसे इक्वल है, तो ये देखें, ये माइनस तो डिवाइड हो गया, फिर ये माइनस भी डिवाइड हो गया। अब ये 8 दूना 16, समझ रहे हो। ये रहा आपका इस तरह से कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं, यानी ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इससे आप इस फॉर्मूला पे देखिए, इसको क्या कहते हैं, समांतर। यानी यदि ग्राफ पर दर्शाना है तो उसको उस पर रेखा क्या होगा, समांतर बनेगा। चाहे को भी मान ले, वो समांतर रेखा ही बनेगा जाएगा, और उसका जो हल किया जाएगा जो है तो वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह कहने का मतलब हो कि वो जो समांतर जाएगा कहीं तो कहीं तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, प्रतिच्छेद करेगा तब तो वो हल कहलाता है। और जब प्रतिच्छेद करता है तो उसी बिंदु को हम x और y का मान मानते हैं। तो x और y वो है। और यदि प्रतिच्छेद नहीं करे, वो समांतर जा रहा हो, तो यदि समांतर जा रहा है तो कहीं तो वो नहीं मिलेगा एक रेखा दूसरे रेखा से, तो इसलिए वो कोई हल नहीं होगा। तो चले मैं आप लोगों को यहाँ पर तो असंगत होंगे, यहाँ असंगत होंगे, समझ रहे हैं, ये कोई हल नहीं
तो असंगत। और यहाँ पर ये कहा गया था जो संगत है उसको हल करके, यानी कि उसको जो ग्राफ विधि से हल कीजिए, और जो असंगत है उसको तो नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मैं दूसरे हिसाब पर चलूं। तो चलिए मैं अब दूसरे हिसाब को बताने वाला हूँ।